हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और कल के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही आपको डेली टॉपिक मिलते जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। तो इसमें इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये एक मेरा क्या है, ये एक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या करना है? मूव कराना है। कहाँ से कहाँ तक करना है? देखिए, मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मूव करके फ्रॉम इन्फिनिटिव टू डैट पॉइंट, इस इनफाइनाइट से ए तक हमें लाना है। इनफाइनाइट का मतलब ये पॉइंट हुआ और डैट पॉइंट का मतलब हुआ ये ए तक लाना है। तो इस इन्फिनिटिव से ए तक लाने में इस यूनिट चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। और W का मतलब क्या होता है? वर्क, ठीक है। और Q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब इसका यूनिट हमें बताना है SI यूनिट। समझिए बात को, इसका हमें SI यूनिट बताना है। SI यूनिट, ठीक है। तो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलाम। कूलाम को डिनोट करते हैं C से और जूल को लिखते हैं J से। जूल पर कूलाम होता है इसका क्या? यूनिट। हम भले ही J लिखे हैं, J का मतलब होता है जूल और C का मतलब होता है कूलाम, मतलब जूल पर कूलाम इसका यूनिट हो गया। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझिए। मान लेते हैं इसमें भी मेरा एक ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, ठीक है। अब हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि ये मेरा वन पॉइंट हो गया, ये अनदर पॉइंट हो गया। मतलब इस ए पॉइंट से बी तक जाने में, इस ए पॉइंट से बी तक इस ए यूनिट चार्ज को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से, ये मेरा एक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी तक ले जाना है और ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चार्ज को क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझिए, इस VA माइनस VB, सॉरी गलती हो गया, इस फाइनल में से इनिशियल को कहते हैं। जहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल पॉइंट कहते हैं और जहाँ स्टार्ट रुक जाते हैं वो फाइनल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, VB माइनस VA, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब बातें समझ में आ गई। तो
इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। और इस पे अभी हम देखिए टाइम मिलता है तो एक एग्जांपल भी लगवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जांपल को लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे ही, इसी फार्मूले पर। तो देखते हैं, कह रहा है कि हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क डन होगा इन ए मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट। कह रहा है कि कोई 2 कूलम चार्ज है, इस 2 पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 12। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क हुआ। तो हम फार्मूला जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, दिया है हमें कितना 12। तो हम करेंगे कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस का पहले फार्मूला लगाएंगे वी माइनस वी ए बराबर W/Q। जो दिया है वो लिख लेते हैं। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आ गया 12 इक्वल टू, और हमें वर्क तो पूछ रहा है, ये 2C का मतलब होता है 2 कूलम। 2 कूलम क्या है, चार्ज है। तो इस W को रहने देते हैं और यहाँ पे 2 कूलम लिख देते हैं, ठीक है। इसको मान लो हम बटे 1 ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना। तो इस 12 से इस W से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, W ही रहेगा, ठीक है। अब इस 12 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। और वर्क का यूनिट होता है जूल, लिख देंगे जूल। ये रहा मेरा वर्क, निकल गया ना। तो हम उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए कितना पसीना हो रहा है। हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग को कुछ मिल रहा है, पैसा तो ले नहीं रहे हैं। तो आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो कम से कम मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।